हर रविवार को हरिनाम चिंतामणि। तो गत रविवार को मैं श्रवण किया था, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था कि हरिदास ठाकुर जी से, हरिदास जी बताओ ये जो जीवन का उद्धार कैसे होगा, न कल्याण कैसे होगा। मुझे बड़ी चिंता लगी है, क्या करना चाहिए। जब पूछा उनसे तो क्या हुआ, हरिदास जी बड़े दिनहीन होकर के प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु मैं तो अयोग्य हूं, अधम पामर हूं, मुझसे आप पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं तो मैं सेवक हूं, उत्तर देने में मेरा धर्म बन जाता है, मैं उत्तर दूंगा, परंतु मैं मुख मेरा होगा और वचन आपके होंगे, इसलिए मेरे गुण दोषों का आप विचार नहीं करना। तो सर्वप्रथम यहां से वो कृष्ण तत्व का वर्णन कर रहे थे। तो कृष्ण तत्व यहां शुरू किया था उन्होंने। कृष्ण कैसे हैं, विभू। विभू किसे कहते हैं, जो वैभव युक्त हो। और वैभव किसे कहते हैं, वैभव किसे कहते हैं बताओ। पहला प्रश्न है, वैभव किसे कहा जाता है और वैभव कितने प्रकार का होता है। शक्ति के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसे वो वैभव कहा जाता है। और विभू का परिचय वैभव से मिलता है। तो वैभव जो होता है, विभू जो, एग्जाम्पल, एक राजा है, वैभव क्या उसका, राज्य, सेना, मंत्री, राजकोष। अभी प्रकाशित कहां से होगा, राजा की शक्ति से। राजा की राजा शक्तिमान है, उसकी शक्ति से ही उसने, जो शक्ति थी वो शक्ति का ही प्रभाव है क्या, विशाल राज्य, शक्तिशाली सेना, विशाल राजकोष, ये उसका वैभव है। तो शक्ति द्वारा प्रकाशित वस्तु को वैभव कहा जाता है। और शक्ति किसकी है, वो विभू की। सीधी भाषा में वैभव किसे कहते हैं, विभू किसे कहते हैं, जो वैभव संपन्न हो। धनी किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं, विद्या संपन्न। उसी प्रकार से वैभव शब्द का अर्थ है विभू, अर्थात क्या, तो वैभव से विभू का परिचय मिलता है। विभू को देखने से, राजा को देखने से पता नहीं चलेगा। राजा कहीं चला जा रहा है घूमने फिरने के लिए, उसका अनुभव नहीं लगा सकते हैं। जब उसकी शक्ति का परिणाम, विशाल राज्य, शक्तिशाली सेना, बड़े बुद्धिमान मंत्री, जब उनको हम देखेंगे, उनको अनुभव करेंगे, तो अनुभव लगा सकते हैं विभू है। तो वैभव कितने प्रकार के होंगे, क्योंकि वैभव क्या है, शक्ति द्वारा प्रकाशित तत्व को वैभव कहते हैं। अब शक्ति अनेक प्रकार की होती है ना। अब जो वैभव कितने प्रकार का होगा, जितनी प्रकार की शक्ति होगी वैभव उतने प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की सुंदरता वैभव है, पांडित्य वैभव है, ऐश्वर्य वैभव है कि नहीं है।
अब सब 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 एक शक्ति का प्रकाश तो नहीं है। पांडित्य कौन कौन सी शक्ति का प्रकाश है? विद्या शक्ति का प्रकाश है। ऐश्वर्य क्या है? उसके बल का प्रकाश, बल शक्ति का प्रकाश है। बल शक्ति, जो बल जो शक्ति है उसने ऐश्वर्य इकट्ठा किया है। जो पांडित्य जो शक्ति है उसने उसको क्या? विद्या को प्रकाशित किया है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति भी 3 प्रकार की, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये चल रहा है। अब चित पहले चिद वैभव, अब यहां शक्ति बात नहीं चलेगी, बात चलेगी वैभव की। क्योंकि ना शक्ति का अनुभव किया जाता है, ना विभु का अनुभव किया जाता है। शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा, विभु का अनुभव भी नहीं होगा, तो किसका होगा? शक्ति द्वारा प्रकाशित जो तत्व हैं उनका अनुभव के द्वारा शक्ति का अनुभव हो जाएगा। और शक्ति का अनुभव होते ही शक्तिमान जो विभु है उसका अनुभव होगा। अतः प्रथम वैभव बता रहे हैं, क्योंकि हमने पहचाने किसको है? विभु को। विभु में भगवान को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? शक्ति से नहीं। अब भगवान को पहचानना है, वो कितने शक्तिमान है, इसको पहचानना है। उसको पहचानने के द्वारा शक्ति के द्वारा जो कार्य हुए हैं उसको पहचानना पड़ेगा। तो पहला चिद वैभव, ये मतलब चिद, भगवान की चिद शक्ति से जो तत्व प्रकाशित होता है उसे कहते हैं चिद वैभव है। और वैभव किन प्रकार के होते हैं? नाम का वैभव, रूप का वैभव, गुण वैभव, लीला वैभव, ये परिकर वैभव है। नाम, रूप, गुण, अनंत वैकुंठ आदि जत कृष्ण धाम, गोविंद कृष्ण करी आदि जत नाम, दिभुज मुरलीधर आदि जत रूप, भक्तानंद प्रदादि गुण अपरूप, ब्रजे रास लीला नवद्वीप संकीर्तन, हे रूप कृष्ण लीला चित्र विचित्र गणतो। अनंत वैकुंठ, अनंत वैकुंठ कहने से वैकुंठ से आरंभ करके सीधा ऊपर कृष्ण लोक ब्रज धाम तक, ये क्या है? नाम, ये नाम का वैभव, नाम वैभव है। सॉरी, क्या है ये? धाम, गोविंद का वैभव है। ये धाम का वैभव, ये धाम वैभव भगवान का। गोविंद आदि नाम, ये नाम का वैभव है, नाम वैभव। द्विभुज मुरलीधर, चतुर्भुज, द्विभुज जो भगवान के स्वरूप हैं, ये रूप। पहले धाम का धाम, फिर नाम, फिर रूप। रूप कहने से कृष्ण द्विभुज हैं, नारायण चतुर्भुज हैं, आदि जो स्वरूप हैं ये है रूप। तत्पश्चात गुण, भक्तानंद प्रदादि गुण अपरूप। भगवान के ऐसे क्या गुण है? भक्त आनंद, भक्तों आनंद प्रद, भक्तों को आनंद देने वाले हैं, भक्त वात्सल्य आदि गुण, ये भी चिद वैभव है। ब्रज रासलीला, ब्रज में रासलीला, और वहां पर गौलोक में नवद्वीप में संकीर्तन लीला आदि, और धामों में भी रामलीला आदि, ये क्या है? लीला वैभव। धाम वैभव, नाम वैभव, रूप वैभव, फिर गुण वैभव, लीला वैभव, ये सब वैभव है। इनके द्वारा अनुमान लगाया जाएगा कि भगवान की विशेषता। जब तुलना करेंगे, भगवान के अवतारों में तुलना करेंगे, तो वैभव के द्वारा ही तुलना किया जाएगा। तुलना करें ना, एक शेठ जी के पास 4 कारें हैं, एक के बाद 10 कारें हैं, उसके बाद 4 बंगले हैं, उसके बाद 10 बंगले हैं। अब तारतम्य, अब उसका हम तुलना कैसे करेंगे? उसके वैभव को देख करके। तो भगवान में जो तारतम्य है, उनके वैशिष्ट्य है, भगवान में भेद तो नहीं है,
भेद है क्या? भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है, वह तारतम्य है। तारतम्य वैभव के अनुसार, इसके अनुसार वैभव के अनुसार ही तारतम्य। धाम, अयोध्या धाम और ब्रज धाम कैसे वैभव है? फिर नारायण नाम, कृष्ण नाम, इनमें क्या तारतम्य है? द्विभुज मुरलीधर और नारायण आदि जो स्वरूप हैं उनमें वैभव में क्या तारतम्य है? फिर कृष्ण में जो भगनानंद प्रद गुण है, नारायण में गुण है, गुण का आधार पर वैशिष्ट। फिर रास जो लीला है उसके अनुसार वैशिष्ट। तात्पर्य कहने का यही है। तो कुल मिले चीजें चिद वैभव है। चिद वैभव किसे कहते हैं? भगवान की चिद शक्ति से प्रकाशित वैकुंठ आदि धाम, ये भगवान का वैभव, धाम वैभव। फिर चिद शक्ति से प्रकाशित भगवान के गोविंद कृष्ण आदि जो नाम है, ये भी चिद शक्ति से प्रकाशित है। उनके स्वरूप है द्विभुज मुरलीधर चतुर्भुज आदि, ये रूप है। गुण लीला इसलिए कहते हैं। ये सब क्या है? चिद वैभव है। ये समय चिद वैभव अपराकित है, आशिया प्रपंच प्रापंच। अब जो चिद वैभव हो क्या? अप्राकृत, अप्राकृत न प्राकृत, इधर प्राकृत। प्राकृत का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न वस्तु को प्राकृत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में होता है। जैसे पांडु का पुत्र पांडव, यदु का पुत्र यादव, मधु का पुत्र माधव, दशरथ का पुत्र दाशरथी, और व्यास का पुत्र व्यासकी, बादरायण का पुत्र बादरायणी, शुद्ध का पुत्र शौनक, आता ना। उसी प्रकार से शब्द है प्राकृत, शब्द है प्रकृति। अर्थात प्रकृति मीन्स, यद्यपि शक्ति मात्र प्रकृति है। राधा जी कृष्ण की प्रकृति है, लक्ष्मी नारायण की प्रकृति है, सीता जी राम जी की प्रकृति है। प्रकृति में शक्ति होने पर भी, शक्ति मात्र प्रकृति होने पर भी, प्रकृति कहने से यहां पर जो जड़ माया है उसको लक्ष्य किया गया है। जैसे नारायण विष्णु, राम विष्णु, कृष्ण विष्णु, द्वारकाधीश विष्णु, नरसिंह, सब विष्णु विष्णु है, सभी विष्णु है। कृष्ण भी विष्णु, बाल गोपाल भी विष्णु, किशोर कृष्ण भी विष्णु, नारायण भी विष्णु, सब विष्णु है। होने पर भी, विष्णु होने पर भी, विष्णु शब्द से जब शास्त्र में जो लक्ष्य किया जाता है वो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुणावतार के अंदर जो विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस विष्णु को वो विष्णु जिसे हम परमात्मा कहते हैं। सभी विष्णु हैं, परंतु विष्णु शब्द जहां पर अलग किसी को लक्ष्य किया गया है, निर्देशित किया गया है, वहां पर उसको लिया जाता है ब्रह्मा विष्णु में है। जो विष्णु है, ये जो विष्णु पालन करता है परमात्मा ने विष्णु कहा गया, ऐसा विष्णु। वो शिव राधा जी की प्रकृति है, लक्ष्मी जी प्रकृति है। होने पर प्रकृति से यहाँ पर किसे स्पेशली ये सब किसके उपयोग हुआ है? माया, जो बहिरंग का माया है उसके लिए उपयोग हुआ है, तो प्रकृति हो गई। अब बस हो गया। जो चीज भी प्रकृति माया से उत्पन्न होगी उसे कहेंगे प्राकृत। अब सीधी बात है, माया प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है तो उसे कहेंगे प्राकृत। उत्पन्न हुआ है मीन्स पहले नहीं। अब स्वाभाविक है, गीता में एक सूत्र दे दिया, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य में जो चीज बनती है, जन्म लेती है, बन रही है,
तो समझो उसका विनाश निश्चित है। इसका मतलब वो वस्तु नित्य नहीं है। जो जो प्रकृति से जो वस्तु प्रकृति से उत्पन्न हो रही है उसे कहते हैं प्राकृत, अर्थात अनित्य, नाशवान। परंतु ये जो जो भी भगवान के जो धाम हैं, उनके नाम हैं, उनके द्विभुज मुरलीधर आदि जो स्वरूप है, जो गुण है भगवान के, लीलाएं हैं, ये लीलाएं ये प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, नित्य है। ये वैकुंठ धाम नित्य है, उनको भगवान स्वरूप नित्य है, इसलिए ये प्राकृत नहीं है। ये क्या है? अपराकृत है। अब जब ये संसार क्या है? ये संसार प्रकृति से उत्पन्न है, ये ब्रह्मांड। जब ये भगवान का धाम, भगवान के विग्रह, भगवान का स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं जब जगत में आ जाती हैं, आशिया प्रपंच प्रापंच के नय, भगवान जब जगत में आ जाते हैं, उनकी लय जगत में आ जाती हैं, जगत अवश्य ही प्रापंचिक है, मतलब नाशवान, प्राकृत क्या है? प्राकृतिक है होने पर भी, परंतु ये जो आने पर भी ये अप्राकृत ही रहते हैं। अर्थात प्राकृतिक, प्रकृति प्रभाव, प्राकृतिक का प्रभाव क्या है? 3 प्रभाव है, 6 प्रभाव है। जन्म, वृद्धि, स्थिति, क्षय, परिणाम, विनाश, परिणाम से विनाश। ये प्रकृति का प्रभाव है। कौन वस्तु प्रकृति से प्रभावित हो रही है? यहाँ प्राकृति है, प्राकृति मतलब प्रकृति से प्रभावित हो रही है, लक्षण से हैं जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश। ये 6 जो लक्षण दिखे तो समझो वो वस्तु प्रकृति से प्रभावित हो चुकी है। जन्म हुआ, बड़ा, बढ़ते 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 स्थिति आई, ये परिणाम हुआ, क्षय हुआ, विनाश हुआ है। अब जब ये भगवान जगत में आ जाते हैं, वो धाम जगत में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु, जितने भी प्रत्येक वस्तु कहने से क्षय क्या है? परिणामशील है। कौन सी वस्तु में? इस जगत में, जगत जितनी वस्तु में, सब वस्तु क्या है? प्राकृतिक हैं, 6 प्रभाव संपन्न है, 6 प्रभाव संपन्न, 6 प्रभाव से युक्त हैं। कौन सी वस्तु में? कौन सी वस्तु में? चेतन वस्तु में 5 चेतन, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विषय, 5। तो चेतनता है ना, इसे प्रभावित है। इनमें से विशेष पहले पूर्ण विकसित को छोड़ दो, पहले 3 है आच्छादित चेतन कहने से। अब बोल भाई कौन सी वस्तु? ये पत्थर आदि नहीं, चेतन कह रहे हैं। पेड़ पौधे, लताएं पताएं नहीं थी, लताएं हुई, बड़ी 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 बढ़ गई। फिर परिणाम फल आदि, फल फूल लगने शुरू हुए, फल फूल दिए कुछ समय तक, उसके पश्चात परिणाम हुआ, धीरे धीरे फूल फल लगने बंद हो गए। अब वो लता हरी से पीली होनी शुरू हो गई, पत्ते झड़ने शुरू हो गए। अब लाख पानी दो, लाख पानी खाद दो, अब हरी नहीं होगी। इच्छाएं कहते हैं, अंत में सूख जाती है। जितने भी हैं, फिर संकुचित पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य आदि सब ऐसे ही हैं। परंतु बता रहे हैं ये जो चिद वैभव है भगवान का, चिद वैभव कहने से उनका धाम, उनका नाम, उनके स्वरूप, उनके गुण, लीलाएं जब जिस प्रपंच जगत में जब प्रकाशित हो जाती हैं, होने पर भी इन वस्तुओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये जैसे के तैसे रहते हैं। चिद व्यापार समुद्र, ये सब क्या है? ये सब चिद वस्तु में है। विष्णु तत्व सार है, ये सामान्य वस्तु नहीं है, ये विष्णु तत्व का सार स्वरूप है। अब विष्णु तत्व क्या है? ये विष्णु तत्व क्या है? व्याप्नोति इति विष्णु,
धाम क्या है? विष्णु तत्व, व्यापक। नाम क्या है? व्यापक। गुण क्या है भगवान के? व्यापक। भगवान जी व्यापक है, धाम भी ऐसे ही है। तो वृंदावन के एक कोने में अनंत वैकुंठ विराजमान है। संभव कैसे है? संभव है क्या? धाम व्यापक है, व्यापक मन क्या हो गया है? जिखाने वैष्णव को सिखाने वृंदावन, समझे कि नहीं? कोई शुद्ध वैष्णव यदि सऊदी अरेबिया में विराजमान है, शुद्ध वैष्णव, वहां कथा कीर्तन हो रहा है, तो वहीं पर वृंदावन, वही वृंदावन है। कल्पना नहीं है वो, ये नहीं कि नहीं, वो तो मान लिया गया कि वहां वृंदावन थोड़ी है, ऐसा नहीं, वही वृंदावन है। वृंदावन वही प्रकाशित हो जाएंगे। तो बोले व्यापक है। कृष्ण जैसे यहां पर विराजमान है, यहां पर विराजमान है, उसी समय बॉम्बे में भी किसी को दर्शन दे सकते हैं, ये भी व्यापक है। नाम भी ऐसे भगवान के व्यापक। विष्णु तत्व में होता है मतलब सीमा से परे, असीमित। विष्णु तत्व सीधे शब्द अर्थ है असीमित, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जितनी वस्तु भाई क्या है? विष्णु तत्व। नाम क्या है? ये सत्य असीमित, भगवान का स्वरूप, उनके रूप असीमित, उनके गुण असीमित, लीलाएं असीमित, ये विष्णु तत्व सार है। इसलिए इनको शास्त्रों में विष्णु पद बोली वेदे गाय बार बार, इसलिए इन सबको विष्णु विष्णु कहा गया। धाम को विष्णु, विष्णु पद में विष्णु के, विष्णु सदृशी है, विष्णु ही है ये। कोई भी चीज इसमें ऐसे नहीं है जो सीमा के अंदर बद्ध हो, कोई भी सीमा से बद्ध नहीं है। धाम सीमाबद्ध नहीं है। बद्ध कहने से भाई कितना वृंदावन, कितना बजे 5 कोश वृंदावन है, ब्रज में 84 कोश, ये तो गड़बड़ हो गया। बोला गया ऐसा, परंतु विष्णु पद मतलब अर्थात बोला गया वृंदावन असीम वृंदावन है, सीमा असीम है वृंदावन। इसलिए वेदों में शास्त्र क्या गया? विष्णु पद बोली बार बार, वेदों में इनको विष्णु पद से बुलाया गया। अब कृष्ण की चिद विभूति शुद्ध सत्व। अब 2 चीज आती हैं। सत्व, सत्व के 2 अर्थ होते हैं, एक गुण अर्थ में, एक सत्ता अर्थ में। सत्व मने रजो तम सत्व, एक तो हो गया। दूसरी सत्व का एक अर्थ होता है सत्ता, मीन्स अस्तित्व, नाम की सत्ता, रूप की सत्ता, गुण की सत्ता, है ना? अब भगवान की चिद विभूति है, शुद्ध सत्व है। चिद विभूति करने से जो पढ़ा हमने सब, जो पढ़ा ना, धाम, नाम, विग्रह, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके परिकर, सब चिद विभूति है, सब शुद्ध सत्वमय है। नाहिता है जड़ धर्म मायार विकार, जड़ाति विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार। शुद्ध सत्व रजस्तम गंध विरही, रजतम मिश्र मिश्र सत्व सुविदित। आप बता रहे हैं जो चिद विभूति है, चिद विभूति कहने से धाम, नाम, रूप, भगवान के गुण, परिकर, लीला इत्यादि, इनमें जड़ धर्म माया का विकार नहीं है। माया का विकार बताया क्या? जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश, ये जड़ धर्म माया के विकार है, इनमें नहीं है। तो सिद्ध हो गया जड़ादि विष्णु तत्व। तो ये कहे ये कहे बता रहे हैं, जड़ अतीत, जड़ कहने से माया जगह से अतीत है, ये माया से अतीत है। तो ये विष्णु तत्व है,
और शुद्ध सत्व सार। तो जो ये जो चीजें बताई गई हैं अभी, शुद्ध सत्व कहने से पहले अर्थ ले लेते हैं, सत्व कहने से यहां पर सत्ता, इनकी सत्ता कैसी है? शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व मीन्स रजस्तम गंध भी रही, जिसमें रज और तमो का गंध भी नहीं है। रजो का गंध मतलब उत्पत्ति, तमो का गंध मतलब विनाश। सत्ता जो है भगवान की, उनकी भगवान के रूप की सत्ता, गुण की सत्ता, नाम की सत्ता, धाम की सत्ता, इनमें रज तम का गंध भी नहीं है। गंध में रज तम का जो रजोगुण है उसका प्रभाव क्या है? उत्पत्ति। और तमोगुण का प्रभाव क्या है? विनाश। तो ये जो चीज होती है इनमें लेश मात्र इनका गंध नहीं है। नाम नित्य है। जहां भी भगवान के नाम रखे गए हैं, कृष्ण ने जब नाम रखा था गर्गाचार्य जी, यदिकाश का नाम कृष्ण है। क्या कहा था उन्होंने? आसन मृणा तुरयस्य घृणितो अनुगमतनु शुक्लो रक्त से पीत इदानीम कृष्ण न कथा। हे महाराज नंद बाबा, ये जो बालक है ना, इसके कई जन्म हो चुके हैं? इसके पहले इसका नाम शुक्ल था, शुक्ल वर्ण था, फिर शुक्लो रक्त, फिर पीत, इदानी इस समय इसका स्वरूप कृष्ण स्वरूप है। यानी कहा किस नाम कृष्ण है, मैं रख रहा हूं। बोला हर युग में आता है ये, इस समय कृष्ण स्वरूप है, जिसमें इसका नाम कृष्ण है। रखा नहीं उन्होंने। राम जी का नाम जब नाम रखा था, वो वशिष्ठ ने क्या बोला था? ये सारे जगत को रमण कराता है। क्या करता है? रमण कराता है। तो इसलिए तो स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर, अर्थात तो जितने ये चिद विभूति भगवान की हैं, नाम रूप गुण लीला प्रकृति इत्यादि, माया का विकार नहीं, कोई इनमें से परिकर भगवान के। नाम का जन्म हुआ है, अब दिखता है जन्म। तो ये राधिका जी का जन्म हुआ है, अब कीर्ति का गर्भ जन्म हुआ, कृष्ण जन्म हुआ है ना? सफाई कहां दी जाती है? सफाई कहां दी जाती है? जहां संदेह होता है। ये क्यों सफाई क्यों दे रहे हैं? प्रमाण क्यों दे रहे हैं? जहां पर संदेह हो सकता है, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। नारायण के विषय में कोई संदेह नहीं होता क्या? संदेह कहां पर आता है? जो जितने भगवान के लीला अवतार हैं उन पर आ जाता है। इलेश्वर तो कह रहे हैं, इस प्रपंच में आने के पश्चात भी, सपोज कभी कभी नारायण जगत में आते हैं, परंतु वो तो आए और गए, मतलब तो बनता नहीं है। परंतु जो भगवान, जो राम इत्यादि हैं, कृष्ण महाप्रभु हैं, ये जगत में जन्म भी होता है, खेलते कूदते भी हैं, लीलाएं भी करते हैं, इनकी बात चल रही है। संदेह जो आता है किसके ऊपर? जो जगत में जिन लीला अवतार भगवान के हैं उन पर आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, नाम रूप धाम लीला परिकर, इनमें कोई भी ऐसा जो माया का विकार हो, सब जड़ से परे हैं। इनमें रजोतमो गुण की गंध भी नहीं है। ये सब क्या है? मिश्र सत्व। दूसरा अर्थ ले लेते हैं, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इस जगत में सत्वगुण नहीं है। इस जगत में जो सत्वगुण शुद्ध नहीं है, तमोगुण शुद्ध है। जो सत्वगुण जगत में है, इस जगत में है, वो क्या है? रजतम मिश्रित। इनमें कोई भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है। तमोगुण भी स्वतंत्र नहीं है, तमोगुण भी शुद्ध नहीं है, रजोगुण भी शुद्ध नहीं है, और सत्वगुण भी शुद्ध नहीं है। गुण की दृष्टि पहले बताया था, तो सत्ता के अनुसार गुण की आलोचना करें, इस जगत में तमोगुण भी शुद्ध नहीं है,
है कि नहीं? हाँ बोल रहा, क्यों नहीं है? उस तमोगुणी व्यक्ति के अंदर रजोगुण भी होता है और शुद्धगुण भी होगा। लाख तामसिक हो, लाख तामसिक हो, कहीं ना कहीं शुद्धगुण तो होगा ना। एक डकैत महा दुर्दांत तो होता है, परंतु अपने बच्चों का तो पालन पोषण करता ही है, या उनको भी काट के फेंक देता है। शेर लाख हिंसक हो, बाघ जो छोटे से शावक उसके ऊपर चढ़ते हैं, परेशान करते हैं बेचारे को, उठ करके वहां चला जाता है, वो वहीं पहुंच जाते हैं। गुर्राता जरूर है, वो खाता नहीं उनको, वो आगे बाघ के पीछे वो बच्चे उसको परेशान करते रहते हैं। जिसे पूरा जंगल परेशान रहता है वो शेर और बच्चों से परेशान रहता है। ये शुद्धगुण है। और जो शुद्धगुणी हम किसे कहते हैं? देवलोक, देवता, उनमें तो तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। सीधी बात है, ये ब्रह्मांड क्या है? त्रिगुणमय है, त्रिगुणमय। त्रिगुण विद्यमान रहेंगे, कोई भी वस्तु होगी उनमें त्रिगुण की छाप पड़ी रहेगी। सतोगुणी क्यों नहीं हो, उसमें रज तम मिला रहेगा, तमोगुण में रज सतो मिला रहेगा और रज में तमो सतो मिला रहेगा। परंतु अब वो जो वैकुंठ धाम है, वहां कौन सा गुण है? वहां जो सतोगुण है वो शुद्ध कहने से ना उसमें रजो है ना वहां पर तम है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? निर्गुण। वैकुंठ गोविंद वैकुंठ ना कारण दशाई, गर्भो दशाई और क्षीर सिंधु साई, आज स्वांश परिचित अवतार, शिव शिव शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। अब जिन्हें भगवान के स्वरूप हैं गोविंद, वैकुंठ, गोविंद के कृष्ण, वैकुंठ नारायण जी, उसके नीचे फिर सबसे ऊपर कौन है? गोविंद ब्रजधाम, उसके नीचे वैकुंठ, वैकुंठ में कौन? वो नारायण भगवान। इसमें सब जोड़ लो, द्वारकाधीश से लेकर के नारायण को सब जोड़ लो इसके अंदर, इसमें वैकुंठनाथ में। उसके नीचे भी कौन रहते हैं? कारण समुद्र में कारणोदकशाही विष्णु, उसके नीचे फिर गर्भोदकशाही विष्णु, उसके नीचे क्षीर सिंधुशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, और भी जितने भगवान के श्वांश जितने भी हैं, ये सब कौन है? श्वांश परिचित अवतार। ये भगवान के श्वांश, अंश दो प्रकार के, श्वांश और विभिन्न अंश। श्वांश होता है अपने भगवान के अपने अंश, सीधा भगवान से प्रकाशित है। जब भगवान से प्रकाशित है, उनका भगवान से कोई भेद नहीं होगा, सर्वदा अभेद ही होगा। वैशिष्ट जरूर हो सकता है, वैशिष्ट जरूर, भेद नहीं होगा, लेस मात्र भेद नहीं होगा, केवल अभेद ही रहेगा। परंतु द्वितीय अंश है विभिन्न अंश, जो भगवान के अंश नहीं है, भगवान की शक्ति से प्रकाशित हैं, जीव शक्ति, उसे कहते हैं विभिन्न अंश। ये जो जीव होंगे, ये इनका भगवान से भेदाभेद प्रकाश, भेद भी होगा अभेद भी होगा, दोनों होगा। केवल भेद ही नहीं, केवल अभेद ही नहीं, वो दोनों होगा। किनका? सनातन तू बोलेगा, किनका? श्वांश का। खड़ा हो जा, घूमता रहा, घूमता, नींद नहीं आएगी, भले के लिए कह रहा हूं। अभी सोया तो मुर्गा बनाऊंगा। बोला मैं भुला दिया। विभिन्न अंश, क्योंकि भगवान के अपने अंश नहीं है,
विभिन्न कहने से भगवान की शक्ति, विभिन्न भगवान की शक्ति के अंश है, इसलिए इनका भगवान के साथ भेद भी होगा तो अब दोनों सिद्ध हैं, भेद भी सिद्ध, अब भेदाभेद प्रकाशम संगले हरे, है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु यहां बात चल रही है कि इनकी ये प्रश्न की ये प्रश्न क्या चल रहा है, चिद विभूति, क्या चल रहा है, चिद विभूति, चिद वैभव चल रहा है ना। तो यहां पर जितने भी ये कौन है, ये सब भगवान के स्वांश हैं। स्वांश मतलब क्या हो गया, भगवान जैसे होंगे ये भी वैसे होंगे। ये क्या कर रहे हैं रसोई में, रसोई में कौन है, मधुकंठ, तो क्या बन रहा है, अंदर है कौन, तो बाहर अंदर कौन फिर, ये दादू फादू क्या नाम बोलता हूँ, दादू क्या होता है, नए नए नाम, दादू चाचा ये सब क्या है। गुरु जी प्रचार में गए थे, एक घर में रुके थे, तो एक ब्रह्मचारी उस घर की महिला को बहुदी बंगाल में भाभी को बहुदी कह देते हैं, बहुदी। तो जब उसने बहुदी सुन लिया, जरा ये तो बहुदी है, और निकाल दो, डांटा उसको, समझे क्या नहीं, ये चाचा, ये ताऊ, ये क्या दादू, ये सब यहाँ उपयोग नहीं होने चाहिए। यहाँ एक ही परिचय है, क्या है, प्रभु, सब प्रभु। रूपाज ने इन्हें सुंदर कल्पनाएं, सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि हर पग में हमें क्या चिद अनुभव हो, क्या हो, चिद अनुभव। और हम फिर सुअर है ना, सुअर, उसमें मिठाई दुकान बैठा दो, और मिठाई के रसगुल्ले फेंक करके थुथुनु से क्या खोजेगा, 20 टका है, और फेंका नीचे, खोज रहा कहाँ है, कहाँ का चीटी को रख दो सोने के महल में, वो क्या खोजती है, छेद कहां पर है, हमारे भी पूर्वज ने व्यवहार, प्रत्येक व्यवहार देखो, क्षण क्षण में हर व्यवहार में उन्होंने चेष्टा की है हमारा चिद अनुशीलन चलता रहे, क्या रहे, चिद अनुशीलन। प्रभु है तो पुकारे भी कैसे, बोले प्रभु जी क्या कर रहे हैं, प्रभु जी क्या है, ये चिद अनुशीलन है। क्या करो जी, प्रसाद पा रहे हैं जी, चिद अनुशीलन है। जल प्रसाद पा रहे हैं जी, चिद अनुशीलन है। समझेगा नहीं, पूरा चेष्टा करे उन्होंने। क्या कर रहे हो जी, झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू सेवा कर रहा हूं जी, बर्तन सेवा कर रहा हूं जी, रसोई सेवा कर रहा हूं जी। हर विषय में उन्होंने ऐसे एक मतलब की व्यवस्था कर रखी है कि चिद अनुशीलन चलता रहे इनका, चाहे आभासी कह लो, आभास रूप चलता रहे, परंतु हम फिर वही जैसे तैसे। तो जो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जितने भी भगवान के स्वरूप है, गोविंद व्यक्ति जो भी है, स्वांश हैं, ये सब शुद्ध सत्व स्वरूप हैं, अर्थात सब नित्य, न जन्म है, न वृद्धि है, न मरण है, और सब विष्णु तत्व, अर्थात सबके सब सर्व व्यापक हैं। गोलोके वैकुंठ यार कारण सागरे, अथवा जड़े थाके विष्णु नाम धरे, प्रवेशी जड़ विश्व माया रधि, विष्णुना प्राप्त विभु सर्वदेव ईश। गोलोक में, वैकुंठ में, कारण सागर में, या जड़ जगत में, है ना, अथवा इस जड़ जगत में प्रवेश कर, चाहे वो गोलोक में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे कारण सागर में हो, चाहे जड़ जगत में ही क्यों ना है, भगवान हमेशा कैसे रहते हैं, परिवेशी जड़ विश्व, कहीं भी क्यों ना रहो भाई। ऊपर तो वैकुंठ में, गोलोक में, वहां तो शुद्ध सत्वमयी है ही है, वो तो जगत ही, वैकुंठ कैसा है, शुद्ध सत्वमयी, वहां तो जो रहेगा
स्थान जैसे वो रहने वाला भी वैसे बनेगा ना। व्यक्ति की पहचान किससे होती है? स्थान के अनुरूप होती है। स्थान जैसे व्यक्ति की पहचान उस रूप हो जाती है। होती है ये बात है। एक व्यक्ति ये मोहल्ले में रहता है, एक में मुस्लिम पाड़ा है, उसमें हिंदू रहता है, तो उसको क्या मान लेंगे? स्वाभाविक है, मान लेंगे ना। तो जो चित जगत है वो तो शुद्ध सत्व में ही है, परंतु इस जड़ जगत में जब भगवान आ जाते हैं, आने पर भी के बता रहे हैं वहां तो माया के ईश्वर ही हैं। जड़ जगत में प्रवेश करने पर भी मायार अधीश विष्णु नाम जगत में आने पर भी वे माया के ईश्वरी, नहीं कि माया जगत में आ गए तो माया के वशीभूत हो गए, ऐसा नहीं। चाहे पत्नी के मायके क्यों न जाए, वहां भी मालिक ही है वो। पत्नी बोले ससुराल ठीक था, यहां मेरा वर्चस्व है, ये मेरा घर है। होता है ऐसा शादी करने वालों? पत्नी बोले जब मैं आपके घर में रहूंगी तो आपकी महिमा अधिक, जब मेरे घर में पहुंचोगे मालकिन में, तुम मेरे पैर पकड़ोगे, तुम मेरी सेवा करोगे, चलेगा क्या? है? बोलेगा तो अब साइन करता हूं पेपरों पे, हैं? तेरे को मुबारक हो। तो भगवान से वहां रहे चाहे यहां रहे, भगवान अपने माया को भगवान दासी तो है, यहां आने पर भी वो दासी ही रहेगी, कभी मालिक नहीं बन जाएगी। तो भगवान जड़ जगत में आने पर भी क्या बता रहे हैं? माया की ईश्वर ही रहते हैं, और विष्णु ही रहेंगे, वो व्यापक ही रहेंगे। माया शब्द का अर्थ होता है मियते अनया इति माया। माया किसे कहते हैं? जिसको मापा जाता है सब माया है, जिसे मापा जा सकता है सब माया है। मापा मीन्स जिसको हम डायमेंशन, चाहे वो आकार हो, चाहे वेट हो, चाहे लंबाई चौड़ाई हो, चाहे उसको हम ये कितना बलशाली है, कितना बुद्धिमान है, जिसको माप सकते हैं सब माया है। और जिसे माप नहीं सकते हैं वही माया नहीं है। ये जो माप सकते हैं और कितना बुद्धिमान है, परीक्षा हो जाती है, टेस्ट देते हैं तो फिर भाई तो ये है, भाई तरीका है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आता है ना एग्जाम में, माप लिया हमने। जो कोई व्यक्ति इंटरव्यू लेने जाता है तो वो कंपनी मालिक मापता है उसको, मापता है कि कितना इंटेलिजेंट है, मापता है। पास हो गया था, पास फेल। परंतु जो जिन जगत की चीजें हैं उसको मापा नहीं जा सकता। भगवान या उनके परिकर कितने बुद्धिमान हैं, कितने शक्तिमान हैं, इसको माप नहीं सकते। इसलिए सब विष्णु विभु, सब विभु हैं। और सब कौन है? सर्वदेवी, समस्त देवताओं के ईश्वर हैं। देखो बाहर कोई आए, देखो तो क्या चक्कर है। अनिल, ये सब कौन है? सब जितने भी विष्णु तत्व हैं देवताओं के ईश्वर हैं। अब आता है मिश्र सत्व। ये मिश्र सत्व क्या है? माया ईश्वर माई शुद्ध सत्वमय, मिश्र सत्व ब्रह्मा शिवादि सब है। वैकुंठ की बात हो गई, वैकुंठ नीचे आते हैं। अभी शुद्ध सत्व का स्थान कहां था? वैकुंठ। वैकुंठ क्या है? भगवान का चिद वैभव। किससे प्रकाशित है? चित शक्ति से। वैभव किसे कहते हैं? वैभव किसे कहते हैं विजय? शक्ति द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको वैभव कहते हैं। अभी चित शक्ति का प्रभाव चिद वैभव, वैकुंठ। अब नीचे आते हैं मिश्र सत्व। माया ईश्वर माई। भगवान कौन है? माई। माई मतलब माया के मालिक। धन के मालिक को धनी,
घर के मालिक को गृही, घर के मालिक को बोलते हैं गृही, धन के मालिक को धनी। उसी प्रकार से जो माया का मालिक हो, जो कहते हैं माई, माई मतलब माया के ईश्वर। कैसे हम बता रहे हैं? शुद्ध सत्वमय, जो भगवान के जो माया के मालिक हैं, माया के जो अधीश हैं, वो कौन है? शुद्ध सत्वमय। माया तो शुद्ध सत्वमय नहीं है, परंतु उनके अधीश जो भगवान है शुद्ध सत्वमय है। और क्या विशेषता है? माई मतलब वो भगवान जो है माया के भी ईश्वर हैं। माई मतलब माया के भी ईश्वर हैं वो। जबकि अब इस जगत में देखा जाता है ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये कौन है? बता रहे हैं मिश्र सत्व, सब मिश्र सत्व युक्त हैं। और समझिए मिश्र सत्व मीन्स इनकी सत्ता में रजोगुण भी होगा और तमोगुण भी होगा, अर्थात नित्य नहीं है। ब्रह्मा नित्य नहीं है, और शिव तत्व भी नित्य तो बस है ही है, परंतु अंश रूप में वो भी नित्य नहीं है। भगवान किसी विशेष जीव में कभी कभी संहार करने के लिए तमोगुण प्रदान कर देते हैं, उसे कहते हैं रुद्र। सदाशिव नित्य हैं, वो नित्य हैं। कभी किसी जीव में जब अन्न प्रदान कर देते हैं तब उसको रुद्र कह देते हैं। तो इसलिए जो ब्रह्मा इंद्र आदि हैं, ये सब कौन है? ये सब हैं मिश्र सत्व, अर्थात नित्य नहीं है। न ब्रह्मा नित्य है, न इंद्र नित्य है, पद है। जिसमें गुणा जाते हैं, ब्रह्म बन गया, आयु पूरी हो गई, उतारा उसको और कोई बैठ गया। ब्रह्मा की मृत्यु है, जन्म है, इंद्र की मृत्यु है, जन्म है, सबका जन्म है। इसलिए बता रहे हैं तो ब्रह्मा आदि क्योंकि तारतम्य है। पहले मनुष्य से ऊपर देवता, देवता के ऊपर भगवान, भगवान के ऊपर स्वयं भगवान। यदि विचार किया जाएगा, असुर को छोड़ दो, असभ्य, वह भी वैसे जीव हैं, असभ्य को छोड़ दो। भाई तारतम्य सभ्य में होता है ना, सभ्य में मानव, उसके ऊपर मनुष्य के प्रिय पूज्य देव, देव के पूज्य ईश्वर भगवान, फिर तारतम्य वहां पर भी है। मनुष्य की तुलना में देवता श्रेष्ठ, देवता की तुलना में भगवान श्रेष्ठ, फिर वहां पर भी तारतम्य है। फिर जो भगवान है, उनसे भी श्रेष्ठ, उनमें वैशिष्ट्यपूर्ण है स्वयं भगवान। ऐसा तारतम्य करना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, पहले यहाँ ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। पहले आया शुद्ध सत्वमय जगत, भगवान का धाम, सब शुद्ध सत्वमय है। नीचे उतरे मिश्र सत्व, ये देवता आए, देवता चलिए ब्रह्मा आदि, ये सब कौन है? त्रिगुणात्मक। बस पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है, पूरा ब्रह्मांड जो है त्रिगुणात्मक है, अर्थात तीन गुण होंगे ही होंगे। यदि एक गुण भी कम हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उनमें तीन गुणों की छाप अवश्य रहेगी। ये टेबल है ना, ये भी त्रिगुण में ही है। कैसे है? कुंज बिहारी कहां पहुंच गए? टेबल मिल गया? कुंज बिहारी टेबल मिला? टेबल नहीं मिला? कहां खो गए? देखो तो खो गए, टेबल नहीं मिला? टेबल आ गया, ये रहा। आनंद मोहन, ये टेबल है कि नहीं? इसमें तीन गुण है कि नहीं? बताओ, तीन गुण की छाप इसमें है कि नहीं है? कैसे?
जन्म कहाँ जन्म कहाँ से, पेड़ से क्या? ये हंसी कहाँ से आई? एकदम हंस रहे हैं, भाई मधुर हंसी कहाँ से सुनाई पड़ी? बाकी बढ़ गया मैंने बैठ जाए तो बोला मैं, क्योंकि टेबल नहीं था, लकड़ी पेड़ काटा गया, उससे काट कूट करके तख्ते बनाए गए तो टेबल बनाना एक कभी बनाए, तो ये हुआ रजोगुण। वर्तमान में सतोगुण का कैसा है? यह परिणाम है, जिसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ सवाल रखा हुआ, ये सतोगुण का प्रतीक है। तत्पश्चात धीरे 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 हिलना, अभी हिलना शुरू हो गया, और 20 साल के बाद हिलाने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं, अब नहीं बैठ जाएगा। और 50-60 साल के बाद में इसको एक कपड़ा लाओ, उसको लपेट करके क्या बन जाएगा, भूस बन जाएगा। उसको एक कपड़े में इतने से आ जाएगा, इतने से आ जाएगा, एक पुड़िया बन जाएगा। ये तो मगुण, कांसर है, इरंडा है, बुक है, सब कुछ ऐसा ही है, कोई भी ऐसे सब चीज ऐसी है। उनमें तीन गुण होंगे नहीं, नित्य है। नहीं करेगा, कहाँ कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? हमें तो धाम में लग रहा है, हमें तो बिगड़े में लग रहा है, हम बिगड़े में। जिसने कहा जो भगवती वस्तु में चिन्मय वस्तु है, तो उनमें 3 गुण कैसे? तुलसी क्या है, कृष्ण प्रिय है, हमें उसमें दिखाई पड़ता है ये सूख गई है। पौधा लाया बड़ा 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 बड़ा, जनवरी आया खत्म है। ये वास्तव में ये दोष उनमें नहीं है, दोष किनमें है? ये हम में दोष, हम में दोष है। हमने आंखों में चश्मा चढ़ा रखा है त्रिगुणमय, इसलिए सबको हम क्या देख रहे हैं? त्रिगुणमय। ये तो विशेष। धाम को भी हम क्या देख रहे हैं? गंदा। यमुना जी को दुर्गंधमय, क्या देख रहे हैं? दुर्गंधमय, दुर्गंध आ रही है इसमें, हम देख रहे हैं। उसी जमुना जी को महापुरुष क्या देख रहे हैं? स्वच्छ निर्मल नील पानी। राधा जी गोरी गोरी, जमुना काली काली। काली तो है ही है, एक काली तो है आजकल, यही हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मिश्र सत्व। अब चिद वैभव विस्तृति, जो चिद वैभव है, कैसे उसका विस्तार है, तो चिद वैभव का विस्तार, इसको हम श्रवण करेंगे आगामी रविवार को। इसलिए जो मैंने आज किया है, जो पढ़ा है, मैं प्रश्न पूछूंगा। यदि ये किसका है, ये किसका बुक है? तो इसमें ये 23, 12, 23, 16 ये तेरे तो नहीं है, ये किसका है? जो डेट लिखी हुई है, मैंने पाठ किया था पहले, 16 में किया था पाठ, तो फाइल मत था। नहीं, ये डेट लिखे नहीं, मैं 12, 13, 3, 16, मैंने 16 में पाठ किया था पहले, ये चिंतामणि। हाँ, 16 पाठ।